मैं आपको अभी विश्वामित्र जी के साथ की यात्रा के साथ ले चलता हूँ उन स्थलों पे। ये दशरथ जी का महल है। इसका वाल्मीकि रामायण और मानस की ये दोहा क्रमांक पे भी अंकित है। यज्ञस्थल मखोड़ा जहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था दशरथ जी ने, वो स्थल है। सिंह ऋषि का आश्रम भी वही पास में है, जहाँ पे सिंह ऋषि के सानिध्य में ही यज्ञ संपन्न हुआ था। फिर आगे चलते हैं आजमगढ़ में भैरव मंदिर, सलोना ताल जहाँ स्नान किया था उन दोनों ने, वाघुवरिया मंदिर होते हुए फिर मऊ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं उत्तर प्रदेश के, जहाँ पे सरयू नदी को पार किया था यहीं से और सिद्धगढ़ों से भेंट हुई। और फिर आगे चलते हैं तो बलिया डिस्ट्रिक्ट में फिर सरयू को पार करते हैं और विश्वामित्र जी उस स्थान को दिखाते हैं जहाँ कामदेव ने शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था। कामेश्वर मंदिर के नाम से है। सुबाहु राक्षस का घर था यहाँ। और यहीं से अगले दिन भोर और उजियारा होता है तो भरोली उजियारा के नाम से है बलिया में। और बामनेश्वर होते हुए चैतवन पहुँचते हैं बक्सर, जहाँ पे ताड़का का वध करते हैं। और यही चलते हुए सिद्धाश्रम होते हुए बक्सर में ही ये स्थलों से होते हुए आगे आते हैं विश्वामित्र जी के साथ। तो अहरौली अहिल्या स्थल, यहाँ अहिल्या का उद्धार करते हैं भगवान राम। और फिर यहीं से पटना, बिहार, सोनभद्र, दरभंगा, मधुबनी होते हुए मधुबनी में ही गिरजा मंदिर है, जहाँ सीता जी पूजन करने आती थी। और वहीं चलते हैं फुलहर गाँव, जहाँ पुष्प लेने जाते हैं भगवान राम, वहाँ उनका परस्पर मिलन होता है। और यहाँ से मिट्टी ले जाने का दायित्व माँ का होता है विवाह में। तो सीता जी की माँ तो धरती माँ थी, यहाँ से मिट्टी की व्यवस्था हुई थी, यहाँ से बाँस की, यहाँ जल की व्यवस्था हुई थी। ये जानकी जी का मंदिर है जनकपुर नेपाल में, बिहार और नेपाल का बॉर्डर है। ये रंगभूमि है जहाँ पे सभी राजाओं ने धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा पूर्ण की। ये धनुषा मंदिर है, मनमंडप है जहाँ भावरें संपन्न हुई और ये रत्न आदि प्रदर्शित किए गए। और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है वहीं से, जहाँ सीता जी विजया कुंड से प्रकट हुई थी। बारात वापस हो रही है विवाह होकर के, पूर्वी चंपारण से गोरखपुर के डेरवा नामक स्थान से डेरा डालती है। और फिर आगे आते हैं दोहरी घाट, यानी दो हरि, भगवान राम और परशुराम जी का परस्पर मिलन यहाँ वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिल रहा है हमें। फिर यहीं से आगे आप अयोध्या से उनको वनवास होता है। तो यहीं से तमसा तक, तमसा नदी के तट पे पहली रात व्यतीत करते हैं। पूर्वाचकिया मार्ग बदल देते हैं रथ का। टायडी अयोध्यावासी बैठ करके शोक मनाते हैं जब भगवान राम वापस नहीं होते सूर्यकुंड। अगले दिन उन्होंने सूर्य भगवान की पूजा की सूर्यवंशी होने के कारण। बेतसुती नदी पार करते हैं। सीताकुंड सुल्तानपुर में स्नान करने के बाद फिर प्रतापगढ़ की तीनों नदियाँ सई, संधिका, बकुलाही को पार करते हुए अब संगैरपुर प्रयाग की तरफ आ रहे हैं। प्रयाग में यहाँ गंगा पार की थी, केवट में यहाँ चरण धोए थे। और फिर यहाँ से चलते हैं तो त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, भरद्वाज मुनि से मिलते हैं। इसी अक्षयवट का पूजन किया था सीता जी ने, जिसका अभी प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया। ये रामचरितमानस में उल्लेख है पूरा। फिर सिगरी घाट से यमुना नदी को लगने के बेड़े से पार करते हैं और फिर ऋषिमंडल से मिलते हुए यहाँ से सीता रसोई जसरा बाजार, यानी सीता रसोई आपको साउथ में भी बहुत मिलेगी। उनका उल्लेख है जहाँ जहाँ सीता जी ने भोजन कराया, प्रभु प्रसाद पाए, वहाँ सीता रसोई के नाम से वो स्थान फेमस हुए। सीता रसोई ऋषियन जंगल होते हुए तापस हनुमान मंदिर मुरका, यहाँ पे भगवान राम ने भरद्वाज मुनि द्वारा भेजे 4 शिष्यों को यहीं से वापस किया था। दशरथ जी को यहीं से तिलांजलि दी थी भगवान राम ने। ये कुमारगढ़ तालाब है रामनगर में, चित्रकूट पे आ गए हैं। और यहीं से उन्होंने स्नान किया, वाल्मीकि जी से भेंट हुई। और फिर आते हैं कामदगिरी। ये वही कामदगिरी है जिसमें भगवान राम और सीता जी निवास किए थे, जिसकी आप परिक्रमा कर रहे हैं। ये रामसैया यहीं से 1 किलोमीटर पश्चिम में है शिला, तो जहाँ दोनों विश्राम करते थे। कोटतीर्थ, देवांगना, ये दोनों स्थान वहीं हवाई पट्टी के पास है। और ये रामघाट जहाँ तुलसीदास जी को दर्शन हुए। ये मांडव ऋषि का आश्रम, भरतकूप, जहाँ सभी तीर्थों में जल लेकर के भरत जी ने राज्याभिषेक के लिए भगवान राम के लिए लाए थे। इसी कूप में, उस अनाज कूप में जो है अत्रि जी ने इस पवित्र जल को संचित करवाया था। इसीलिए उसको कहा गया है मानस में, अति पवित्र जल पावन जोगू भरतकूप कही है सब लोगों। ये स्फटिक शिला जहाँ इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का वेश बना करके सीता जी के चरणों में चोट मारी थी। आज भी इस पूरे प्रांगण में कौवे नहीं आते। गुप्त गोदावरी, टाठी घाट, अनुसुईयाश्रम। और फिर आते हैं आगे जमनिहा, अमरावती। विराट राक्षस का उस समय प्रकोप था। भगवान राम ने विराट को वध करके इसी कुंड में दफना दिया था।
पुष्करणी में अपने अस्त्र शस्त्र धोए, मार्कंडेय आश्रम गए, सर्वभंग आश्रम, अश्विनी आश्रम, सुतीक्षण आश्रम होते हुए सिद्धा पहाड़ में उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी, निश्चर हिम करो में बुझ उठाए प्रतिदिन। सीता रसोई रक्षलवा होते हुए पन्ना की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति कुंज, पहाड़ी खेरा, सलेहा, सारंगघट, और फिर वहीं से वापस हो रहे हैं कटनी मैहर से, जबलपुर से पिपरिया नामक स्थान से नर्मदा को क्रॉस करते हैं। आगे आते हैं नागपुर की तरफ जो है दंडक वन में, फिर आते हैं छत्तीसगढ़ का पूरा एरिया आता है। छत्तीसगढ़ के दंडक वन में प्रवेश करते हैं भगवान राम और भयंकर निश्चरों का संहार करते हैं। और छत्तीसगढ़ का जो रायपुर एरिया है वो कौशल प्रांत का एरिया भगवान राम का ननिहाल है, कौशल्या जी का मायका है। ये पता देखा सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, रायपुर, महासमुंद, ये सभी छत्तीसगढ़ के ही स्थल हैं। ये सबरीमला मंदिर जो है शिवजी माँ का जन्म स्थान है। यहीं से जब वो उनका विवाह होना था तो वापस जो है वहाँ पहुँची थी मतंग ऋषि के आश्रम श्रीवान कर्नाटक। और फिर इसके बाद आइए रायपुर, धनकली, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर जो है होते हुए उड़ीसा का भी थोड़ा सा एरिया आता है, मलकानगिरी, दंतेवाड़ा, और फिर आंध्र प्रदेश का खम्मम, करीमनगर, निजामाबाद होते हुए महाराष्ट्र के एरिया में आते हैं पंचवटी की तरफ भ्रमण करके। तो पंचवटी से सीता जी का अपहरण हो जाता है और यहीं से आगे चलते हैं तो दशरथ जी का श्राद्ध करते हैं, शिव जी की पूजा उन्होंने की, मारीच का वध करते हैं। और ये हमारा जो 1994 का ये हिंदू धर्म कितने प्रतिशत है विश्व में, इसका भी उल्लेख है। फिर आते हैं मारीच को वध करके उसको घट स्थापित करते हैं और भवसागर से मुक्ति प्रदान करते हैं। जटायु का अपने हाथ से अंतिम संस्कार करते हैं और फिर सती जी परीक्षा लेने आती है। सती जी परीक्षा में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। भगवान शंकर भी उनके दर्शन के लिए सपरिवार यहाँ बेलगाम कर्नाटक में उपस्थित होते हैं। फिर आते हैं कबंध राक्षस का वध करते हैं कर्नाटक में और आगे चलते सबरी माँ बेर खिलाती है। ये भगवान राम की वंशावली है जो 94 तक है। भगवान राम का प्रादुर्भाव 64वें नंबर पे है और ये रिसर्च जो है 94 तक का बना है। जी सबरी माँ से भेंट होती है, यहाँ जो बेल खिलाती है भगवान राम को। हनुमान जी से मुलाकात होती है और ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का बाली के नाम का ही अपभ्रंश है। बाली को यही खाए होकर के भगवान राम ने बाली पर प्राणघातक हमला किया था और यही चलते हुए 4 महीने व्यतीत किए। भगवान राम ने वर्षा ऋतु के 4 महीने व्यतीत करने के बाद भगवान ने दशरथ जी का सब जगह श्राद्ध किया, चाहे वो फलों से ही क्यों न किया हो, और हर जगह उन्होंने शिव की पूजा की। ये सभी स्थल आपको कर्नाटक के बाद अब आप आ रहे हैं तमिलनाडु की एरिया, जहाँ हर जगह उन्होंने शिव जी की पूजा की। शिव जी की पूजा के क्रम चलते हुए समुद्र का अवलोकन किया, शिव की पूजा की। फिर यहाँ 3 दिन तक भगवान राम यानी समुद्र से मार्ग मांगते रहे। विनय नमान 3 दिन भी यहाँ आधारशिला रखी सेतु की। ये नासा के वैज्ञानिकों का लिया गया सेटेलाइट नेटवर्क चित्र है। यहाँ मीठे जल की व्यवस्था वानर सेना के लिए भगवान राम ने बार बार विनती की थी। आज जलस्तर बढ़ा है तो ये कूप आज भी पानी पीने लायक है। रणनीति पर विचार किया, सुंदर दृश्य देखा और विभीषण 4 मंत्रियों के साथ भगवान राम के शरण में यहाँ आया था। जटाएँ धोई, स्नान किया और ये आगे हम आप विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। रामेश्वरम के बाद समुद्र की आग्रह पर सेतु को तोड़ दिया था भगवान राम ने। यहाँ पुष्पक विमान में वानर पत्नियाँ भी सवार हुई थी। पुष्पक विमान में बैठे हुए हम आपको पुष्पक विमान से सीधे अयोध्या का भी दिखा रहे हैं, क्योंकि और अन्य जगह भी पुष्पक विमान उतरा है। तो पुष्पक विमान यहाँ उतरा था। यहाँ हनुमान जी की भरत जी की भेंट हुई, भाव मिलन हुआ भरत जी का राम जी का। फिर उनके साथ जो आए दशरथ जी की समाधि, उनके सबके स्थान चिन्हित किए गए हैं जो खंडहर रूप में प्रतीत हुई।
यहाँ ब्रह्महत्या के निवारणार्थ भगवान राम ने विशाल यज्ञ किया था। और यहाँ भी धोपापुर लंबुआ सुल्तानपुर में यहाँ भी ब्राह्मणों को विशेष दान दिया था, यज्ञ किया था। और ये काल ने राक्षस का वध यहाँ हनुमान जी ने किया था विजयथुआ में, सुल्तानपुर में। ये जनकोरा है, जनकौरा के नाम से है। जनक जी 14 वर्ष तक भरत के राजकाज में सहयोग के लिए इसी जगह जमीन खरीद करके आश्रम बना करके उन्होंने सहायता की थी। गुप्तार घाट, ये गुप्तार घाट सरयू नदी में है, जहाँ पे भगवान राम सभी लीलाओं को संपन्न करने के बाद इसी गुप्तार घाट से परम धाम को पधारे थे। ये हमारा संस्थान के हेड है डॉक्टर रामोतार जी। और ये हमारे संस्थान का उद्देश्य, संकल्प, उपलब्धियाँ क्या क्या हैं, ये संस्थान है। ये हमारा संस्थान है श्री राम सांस्कृतिक संस्थान, व्यास पूर्वी। तो निश्चित तौर पर उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय श्री राम।